congratulate Rishita. If you're listening to me, you've done a wonderful job. Let's give a big hand to Rishita for her wonderful performance. फिल्म मेकर्स में जो आना चाहते हैं, जो उन्होंने थोड़ा काम किया है और अपना जो 30-35 साल का अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये समझा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री मेकर्स आते हैं. I find myself a little bit lucky. Whenever I open my camera, I got the shots, very good shots. And there are two. Without any hit is what is important. When I realized that these days people are very. थैंक यू सो मच सर. संदीप सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें बुलाए हैं और हम कानपुर से यहाँ पर आए हैं. हम इंटरनेशनल एक एजुकेशन फोरम में वर्क करते हैं जो कि हम उन सारे. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू. अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें. I want to welcome Her Excellency Kapaya Rodriguez Gonzalez, Ambassador of Venezuela to India. Madam, बहुत बहुत स्वागत है आपका. वेलकम यू. मैं स्वागत करना चाहता हूँ देश के दुनिया के जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हमारे साथ में हैं मिस्टर अनवर जमाल साहब. मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ. हमारे बीच में मिस्टर माइक वेरी हैं, फिल्म मेकर और देश दुनिया के तमाम जो फेस्टिवल्स हैं 2500 से ज्यादा उनके आखिरी मेंबर हैं. माइक वेरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारे बीच में मिस अर्चा शर्मा हैं, फिल्म मेकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. मैं सभी अपने मंच के अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि वो लैंप लाइटिंग करके इस प्रोग्राम की को शुभारंभ करें. कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मिस ऋषिता फ्रॉम स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दे. मिस ऋषिता. स्वागत करें मिस ऋषिता. हमारे बीच में है स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से, AAFT स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, हमारा बहुत ही शानदार स्कूल. जी थोड़ा गणपति गजमुख वंदन. 1 2 3 गण
गणपति गज मुख वंदन 1 2 3 गम गम गणपति गज मुख वंदन गिड़ 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 धुन धुन तत् तत् थै जय जगवंदन वक्र सुंड दानी दाता विघ्न हरन शुभ करन धागे न धागे तुंग ताडुंग ताडुंग दादगे निदा ताडुंग ताडुंग दादगे निदा ताडुंग ताडुंग दादगे निदा
धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा तत तत थे दा दिन थे तत तत थे दा दिन थे दा थे तत थे आ थे तत थे 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 तत तत थे तत तत दो तत तत तीन तत तत चार तत तत पाँच तत तत छह तत तत सात तत तत आठ तत तत धा दिन दिन दा 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 धा न देखे धा तक देखे कर देखे कत देखे न धा धान धा धान धा धान धा दा धा धान धा धान धा धान धा दा धा धान धा धान धा धान धा सा धा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन तगड़े तगड़े तगिन नहीं दा दिन दिन दा ते करे गति के दा कते गति के दा दिन दा दिन दा दा दिन दा ते करे गति के दा कते गति के दा दिन दा दिन दा दा दिन दा ते करे गति के दा कते गति के दा दिन दा दिन दा दा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा दिन दिन दा तगिन दिगे तक तक धा तक तक धा तक तक धा दिन दा तगिन दिगे तक तक धा तक तक धा तक तक धा दिन दा तगिन दिगे तक तक धा तक तक धा तक तक धा दिन दा Takite dikite gine 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 takite dikite
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मिस ऋषिता, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। लोग हमें सिनेमा पीपल के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि सिनेमा इज अमैलगमेशन ऑफ 7 आर्ट्स। ये 7 कलाओं का संयोजन है जिसमें कि डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। आज की इस सभा में कुछ मुझे मंच के दूसरी तरफ भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आई वांट टू सबका भी मैं बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिस्टर एल्फ्रेडो काल्डेरा फ्रॉम वेनेजुएला एम्बेसी से आप हमारे साथ में हैं, सो वी वेलकम यू सर। हमारे बीच में अंजू हांडा जी हैं, हमारे बीच में शी कनेक्ट की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिता सिंह रघुवंशी हैं हमारे बीच में, नीलम बेरी जी हैं, और हमारी नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सईदा अंसारी जी हमारे बीच में है। आपका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, लेकिन मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उर्वशी मित्तल जी हमारे बीच में है, इनर व्हील क्लब की आप मेंबर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमा पॉल जी हमारे बीच में है, रमा पांडे जी हमारे बीच में है, मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ। और कला अय्यर जी बहुत ही सीनियर फिल्म मेकर है, हमारे बीच में है, मैं आपका भी बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। विकी आनंद जी हैं हमारे बीच में, और तब तक याद आ जाए तो नाम बता दीजिएगा मुझे। और भविष्य जी हमारे बीच में हैं, तो मैं आपका भी बहुत हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। चावला साहब हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत सभी का स्वागत है। बड़ा ही आज जो मंच है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं डॉक्टर राखी आनंद हमारे बीच में बिजनौर से हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी भूमिका हल्की सी 1 मिनट की बना रहा हूँ कि मुझे चांसलर साहब को आमंत्रित करना है बोलने के लिए। तो जैसे भगीरथी का प्रयास था गंगा को लेकर के आने का, आपने सब कथा सुनी होगी कि किस तरीके से गंगा जो है, किस भगीरथ परिश्रम से गंगा को लाया गया था, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे राजा सगर, उनकी अस्थियां पड़ी हुई थी, तो उन्होंने भगीरथ परिश्रम किया और ये कहा कि माँ गंगा को निकालेंगे, और वहां से ला करके वो उन अस्थियों को जो कई हजार साल से पड़ी हुई थी, तो उनको विसर्जित करने के लिए गंगा को लेकर के आए थे। तो ये बड़ा कठिन परिश्रम जो है वो किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री की जो दुनिया है, दिल्ली मार्केट हो, चाहे बॉम्बे हो या पूरा हिंदुस्तान हो, ये कला जो है, ये विधा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दिल के करीब है। आज यहाँ पर बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जिनको सम्मान दिया जाना है, बहुत सारी फिल्मों पार्टिसिपेट हुई हैं फिल्में, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बनाने का जो जज्बा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हुआ। बहुत सारी चीजें बीच में आ गई, टेक्नोलॉजी बदली, और कोई फंडिंग सोर्सेस नहीं रहे, तो फिल्म मेकर्स की जो मन का जो जज्बा था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हुआ। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जहां पर उनकी फिल्में देखी जाए, सराही जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए। तो संदीप जी जाने जाते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करने के लिए जो कि बिल्कुल अलग थलग कार्य हो, जिस काम को कोई ना कर रहा हो। ये एक ऐसी विधा थी जिसमें डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यू ड्रामा जो बिल्कुल पिछड़ गया था, शॉर्ट फिल्में चल रही थी, फीचर फिल्में चल रही थी, एडवर्टीजमेंट जो फिल्में हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, बट जो नहीं चल रहा कहीं पे भी, आज भी हमारे बीच में बहुत सारे फिल्म मेकर हैं, वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उनको जो प्लेटफॉर्म देने का जो काम किया वो डॉक्टर संदीप पारवा ने किया। मैं पूरे सम्मान के साथ अपने चांसलर साहब जो कि AFT यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो ब्लेस करें और इस विषय पर भी रोशनी डालें। डॉक्टर संदीप पारवा। Thank you very much, Sushil ji. Yeah, good afternoon, everyone. What a pleasure to be here this afternoon with all of you on this most important program, the 11th International Documentary Film Festival Award Function. We have already seen all the 75-80 documentaries which were submitted during this festival, and today is the D-Day to honor all those people who have done a commendable job around the year and submitted these documentaries to Marva Studios, to this festival, and here we are for all of you. Let me first take this beautiful opportunity to congratulate Rishita. If you're listening to me, you've done a wonderful job. Let's give a big hand to Rishita for her wonderful performance. Lovely. God bless you. God bless you. रास्तों की दिलकशी अपनी जगह,
चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। It's very important to have willingness to do something. Very important. Because if there is no willingness, you will never be able to get into anything which you love, like, or want to perform. But then the best part is that only liking will never take you to achieve success, because every liking, every love, every passion, every hobby has to be backed and supported by ability. And ability comes from confidence, confidence comes from knowledge, and knowledge comes from education. And that's the reason that I got into education, to see to it that all those people who are trying to fulfill their own desires and they want their hobbies to be converted into their achievements, must get into a proper education, gain knowledge, gain confidence, and achieve their goals. And I'm very happy for almost now 30 years we are in education, and AAFT, needless to say, is now an international brand. We have achieved a new record of calling around 9 crore people, 90 million people who have already been to Noida Film City, and we have touched 3 million people who have visited Marva Studios from 156 countries of the world. God has been very kind. We're very happy that we have trained around 30,000 students hailing from almost 145 countries of the world, and all of them are doing very well in life. This institution has given largest number of celebrities to India. Well, my heartiest welcome to all of you to this award function. रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। The minute you are in a mass communication, print, radio, television, cinema, new media, anything, any creative art, it's very important that you have to get into the research part. Must understand what exactly people are looking for, what they have in mind, what they have in heart. Extract that, use that, and give it back to them. This is what all media, cinema, film, TV, all creative arts are all about. When we realize that the documentary genre of filmmaking is getting diluted into main cinema stream and probably social media, why not to upgrade it once again? इससे पहले कि ये लुप्त हो जाए, ये पूरा genre लुप्त हो जाए, it's better to give 440 का injection. And we are very happy. 11 years back, we started this international festival of documentary films. And fortunately, it was a part of our global literary festival, global festival of journalism. It was a part of global festival of journalism. And we suddenly realized, thank God we realized, that because journalism festival is so big and the journalistic activities are so much in that festival, that even documentary film festival was overshadowed by all those activities. And we made it a point from last 3 years, we taken out this festival from global festival of journalism, and we have given from last 3 years a very solid and a broad identity to this festival. And I'm very happy that even from last 3 years, this festival has picked up in a big way, and more than 80 documentaries from all over the world, they have been a part of this festival. It has picked up very well, and with 11th festival, very specifically, we have become the second biggest global, second biggest documentary festival in India after Bombay Documentary Film Festival. Well, without taking much of the time, I'm very eager to see two films which we have selected this time for a screening, 5, 6 minutes films, which you must see it. And I'm anxiously waiting to hand over the awards
presents and cash awards to all those people who have done extremely well, and participation certificate to all those people who actually participated in this festival. With all these words, I once again take this wonderful opportunity to extend my heartiest thanks to each and everyone present here to make this festival a real vibrant one. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया चैनल डी in a family of scholars. After schooling from modern school in Basant Vihar, she did graduation in botany from Bharati College. In Delhi, pursued by master in bioscience, always an artist at heart, Archa shifted to filmmaking after completing another master degree in mass communication from NCRC Jamia Millia Islamia. Joined India's first news magazine, News Track in Delhi. With some experience of journalism, she took off as a freelance filmmaker, directed and scripted various projects with back films, Aadhaar Communication to new name a few. At present, she is working on a documentary regarding the untold stories of Aravallis. She has been taking communication skill and confidence building motivation lecture also. Let's welcome Archa Sharma. Good afternoon and namaskar. See, I come from a completely different generation. And when I started, I got my first workshops to the time for workshops. I realized I was talking to people who came from a different world altogether. They were very well informed, very confident, really, they had information on all sectors. And then I realized that what is it that I should be speaking about? And then I realized it's confidence, inculcating confidence in yourself, being very happy, learning skills is okay, it's there. But if you are motivated, confident, and you are able to communicate what you are trying to say without any hitch is what is important. When I realized that, these days people are very much into sharing every information with everyone. Status is one thing. Everything they have to share. Everything needs to be told. Is that important? Tell me. No, ma'am. Yes? No? Everything should not be shared. That's very important. You need to be very confident about your mother tongue also. People are very confident speaking in English. But once you say namaskar, how many people will reply? Yes? Now the whole world replies. But I feel, if you say namaskar, somebody says good morning, and you say namaskar, the person gives a silent pause. For a second. What happened here? Yes or no? Thoda hai? Okay. So once you are speaking in your mother tongue, and what is your content? That's very important. You are going for interviews. The main thing that is asked, though I personally never have approved of this question, say something about yourself. Okay, your introduction and everything comes in that. Say something about yourself. Where you come from, what is your thinking, about some particular project or anything. I'll come to documentaries. Now, when we started documentaries, in News Track, that was back in 94. We did films which people were watching with great care but did not pay much heed to. News Track, and we were like the first people to produce a small program on sexual abuse in children. Okay, and when my first film was screened, it was shut down by old ladies of a community कि ये क्या दिखा रहे हो बच्चों को. Okay, and today it's not as bad. Like people are speaking about it. It's much better now. But documentaries, even then and even now, take a back seat. But why is that? That's very important. Why they take a back seat? Because people don't have the patience to watch, or the content is dwindling. If your content is dwindling, that's what is important.
When I started my research about the Aravalis, I live in the Aravalis, and then I realized there's nothing to watch much, nothing much available. It's there on Wikipedia, but if you see, where we are also very close to Aravalis, there are caves and cave paintings of the Paleolithic era. How many people know about it? It's very close to Surajkund. Yes, you've been to Mangarbani, the forest? Mangarbani, the forest. How many people have heard? As students, you can make films. So many films are there, and there's so much to learn. It's the virgin forest. All the trees which are extinct the world over are preserved and are there. But people will be interested. You have to make them understand and listen. What we still have. The pollution, of course, we are talking about in the hills. A lot of things are there. The plastic pollution, everything. But that's like you cannot even pick up a small branch from that grove. The temple, there's a temple also. Go pay a visit, spend some time, think about it. And these are the contents you need to know. I'll just give you one small example and leave. How many people know that there are parrots in India? This is how you make your content if you are planning to make a documentary. How many people know there are parrots in India? तोते सबको पता है तोते होते हैं? Okay, the answer is तोते इंडिया में पाए ही नहीं जाते हैं. There are no parrots in India. What we see is a rose-ringed parakeet, जिसको हम तोता कहते हैं. ठीक है? Parrots are only found in South Americas and other places in Africa. हमारे यहाँ तोता ही नहीं होता है, जिसको हम तोता कहते हैं. So there are these small things you can make a complete film out of it. Okay? So these are the interesting things you need to work on. Okay? Okay. Have a great day. Thank you. Okay, all right. Thank you very much, ma'am. I'm sorry I'm intervening because a piece of information which I read only last night, I'm so eager to pass on because I'm a student of research. And when we talk about cinema, when we talk about documentary especially, nothing moves without research. So let me give you a piece of information. Only 160 kilometers away from Budapest, which is the capital of Hungary. I don't know how many of you have been to Hungary, but I have been 8 times, and 7 times. I'm the only Indian to be honored in Hungary for 7 times. Only Indian to be honored 7 times in Hungary. God has been very kind. 165 kilometers from Budapest, you'll be surprised. There are about 3,500-4,000 Hungarians who have converted the town into Krishna village. It's a Krishna village. You will go 600-500 years back. When you reach to that place, you'll get a shock of your life. People are still using bullock carts. They are still using handmade auzars to do their day-to-day affairs. They are building their homes with their hand. And when you enter into when you get into this whole town, you will feel as if you are 300 years back in Mathura. This is how India has spread its wing. And another piece of very important information, right into the central of USA. Mike sir, please go and back check it. You are from USA. Okay. There are caves which they have found of Lord Shiva. Can you imagine? They have found caves of Lord Shiva in the center of America. That means 1,000 years back, Indians were actually staying even in USA, and they created caves of Lord Shiva there. This is the culture of India, which has spread out all over the world. Thank you. होते बाद में आते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. It's a good piece of information. जी, डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है तो निश्चित रूप से एक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज चर्चा भी हो रही है, बातचीत हो रही है. मैं नाम भूल गया था. स्वागत करता हूं, सुमिता दास जी हमारे बीच में है, लाइव विजन फाउंडेशन से. मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं.
हमारे बीच में बहुत ही शानदार वक्ता है उर्वशी मित्तल जी, जो कि इनरवील की प्रेसिडेंट हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप आए और 2 शब्द कहें। उर्वशी मित्तल जी बहुत काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के लिए और काफी लोगों को जोड़ा है। उर्वशी, Hare Krishna. Warm Innerville greetings. I am from Innerville, who was the largest women fall in love with him. So what about Hungary honoring him the 7th time? We Indians honor him daily. That's his charm. All I want to say is I came here to attend and thank you for giving me this platform to spread the message from Innerville. In Innerville, we say the lady I met here from Korea, she wanted to know about Innerville. So Innerville, we say our mantra is we are not in it for income. We are in it for outcome. And this year, the message from Innerville is this. Carry your steel flask. We all talk about reduce, reuse, recycle. But this is the time we actually carried our steel flask everywhere to reduce production and consumption of plastic bottles. Thank you, sir. Congratulations and best wishes. बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी मित्तल जी। मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ जेबा परवीन, हमारे साथ है कानपुर से। मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप ये 2 शब्द कहें। जेबा परवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही डायनेमिक लीडर, आ जाइए आप। थैंक यू सो मच सर। संदीप सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें बुलाए हैं और हम कानपुर से यहाँ पर आए हैं। हम इंटरनेशनल एक एजुकेशन फोरम पे वर्क करते हैं, जो कि हम उन सारे बच्चाओं के लिए रिमोट एरिया में काम करते हैं जहाँ पे एक्सपोजर की कमी है। लखनऊ के जितने भी रिमोट एरिया, तो यूनिवर्सिटी कनेक्ट टू स्कूल प्रोग्राम करते हैं और उन स्किल पे प्रोग्राम पे काम करते हैं। जो महिलाएं शादी के बाद काम नहीं कर पाती हैं या उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उनको स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो बस सर से यही उम्मीद है कि सर इतना लेडीज को सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम रिमोट एरिया में काम कर सके। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा परवीन जी। बात डॉक्यूमेंट्री की हो रही है। 2002 में मैं गुजरात में कुछ फिल्में शूट कर रहा था। तो जब गिर फॉरेस्ट जब शूट करने के लिए गया तो वहां पर एक गांव का नाम था जाम्बूर, और जाम्बूर के पास एक ट्राइब है जिसका नाम है सिद्धि। और मैंने देखा कि यहाँ पर ये ब्लैक लोग कैसे हैं, मेरा उत्सुकता हुई मुझे जान करके। तो पता ये चला कि जूनागढ़ के नवाब जो हैं उन्होंने इनवाइट किया लोगों को टू क्लियर द मलेरियल जंगल, क्योंकि घास बहुत हो गई थी। लेकिन लोग जो थे जूनागढ़ के नवाब में सभी नवाब थे, तो कोई आए नहीं साफ करने के लिए। देन जूनागढ़ नवाब इनवाइटेड द पीपल अक्रॉस द अरेबियन सी। तो आप अगर इस तरफ का हिस्सा दक्षिण अफ्रीका का देखेंगे तो वहां पर सोमालिया या इस तरह का जो दक्षिण का जो एरिया है अफ्रीका का, तो वहां से कुछ ब्लैक्स जो थे वो आए गुजरात में एंड दे क्लियर्ड दैट मलेरियल जंगल। तो जूनागढ़ के नवाब ने प्रसन्न होकर उनको पूरा गांव जो है वो दान कर दिया कि भाई आपने बड़ा अच्छा किया काम और आप खेती भी आप करेंगे। तो कभी आपको मौका मिले तो आई मेड अ फिल्म कॉल्ड अ जर्नी टू सौराष्ट्र। दैट वाज अ गुड डॉक्यूमेंट्री फॉर डीडी नेशनल। सो अचानक ही याद आ गया कि हमारे देश में भी बड़े कम लोग जानते हैं कि ब्लैक्स हमारे देश के अंदर भी है। तो कभी आपको मौका लगे, गिर फॉरेस्ट के पास एक गांव है, दैट्स अ मुस्लिम विलेज, जाम्बूर। जी आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे मित्र भी है, हमारे बड़े भाई भी हैं, माइक बेरी साहब को। माइक बेरी 35-year experience as a world-renowned film, television, media, advertising, film and television producer and investor. Also, international award-winning program maker and jury member at International Emmy Award, USA jury member, Film Finance Award, Poland executive member, Universal Film Festival Organization, USA, India International Film Festival, member, Media and Entertainment, PhD Chamber of Commerce, India, and jury to World's Best Fashions. Universal Studio, Los Angeles, and having wonderful worldwide of 35 years of consultant corporate and media strategies. Director, producer, Mike Berry साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र। Mike Berry साहब मंच आपका है। Well, thank you very much. Good afternoon to everyone. Good afternoon. And I'm very grateful and thankful to
my dearest friend, Dr. Sandeep Ji, who has invited me over here to share a few words with you, and especially with Sushil Bharti Ji. He is also a wonderful person, wonderful soul. Now, we are talking about the documentaries, and I would like to share one thing. I started my career when we were very young, with the documentary, because at that time, we didn't have the money to make. And documentary was the cheapest mode to make, satisfy yourself, and try to sell somewhere. But at that time, it was very difficult to sell the product. We are talking about the documentaries. And most of the money we used to spend for research only. To making is nothing, making is nothing. You carry your camera yourself. If you know how to do the camera, you take your camera and go into the jungles. Or if you want to make the anthropological subjects, or if you want to make on the current subjects, or if you want to make the modern history or the history. So in that thing, I would like to share a very small instance in documentary, in research also. And along with that, if you're a documentary maker, you have to be very lucky to get the shots. My dear friends over here, Jamal is there, a lot of documentary makers are there. I find myself is a little bit lucky. Whenever I open my camera, they got the shots, very good shots. And there are 2 shots where I get an international award from the BBC. And that shot was for almost more than 4.5 minutes, 4 minutes, 57 seconds. Uncut, without cut. That was, my film was Where Deserts Meet, Jaisalmer and Sindh. I spent almost 49 days in the deserts. Continue. And that was the story of a one night story in deserts. Deserts में होता क्या रात को? This is a part of luck. Shot is another thing. My camera team and myself, I used to carry my own camera. I do my own self, though now I'm in a different scale altogether with the worldwide films. I prepared my team that we are going to shoot tomorrow morning the sunrise. The last shot of the last day. I asked, sir, 1 minute lunga, sir. Sandeep ji, 1 minute. It's very interesting shot. मैंने अपनी टीम से बोला कि you set up my camera over here on east side, on इस एंगल पे कैमरा रख दो, मैं कल सुबह में एक शॉट लेना मुझको, and last shot, and say bye bye, then after we'll start going back. Early in the morning, about 4:45, yeah, I remember that time. 4:45 मैंने कैमरा सेट किया, and I was just waiting for the sun. कि भी सन राइज करेगा, मैं बैक में इसको फोरग्राउंड में इसको लूंगा, बैकग्राउंड में इसको लूंगा. एंड मैंने क्या देखा, हल्का सा एक स्टोन, रात को सैंडस्टोन हल्का सा आया. I'm telling you so that everyone can understand the value of the shot. मेरा कैमरा है, मैं सन की उसमें ले रहा हूं, और मैंने एक हल्का सा एक स्टोन देखा, मैंने उसको फोरग्राउंड में लिया और सन को मैंने बैकग्राउंड में लिया. Within seconds what I found, वो जो स्टोन है ना ऊपर आ रहा है, मेरे कैमरे के एंगल से स्टोन हल्का सा ऊपर आ रहा है. मैंने उसको देखा, what to do, I keep shooting. मैंने कुछ एडिट नहीं किया. करने के बाद में मैंने क्या देखा कि वो और ऊपर आया. धीरे धीरे करता करता what I found, that was a female camel. But one thing, the climax was, रात को सैंडस्टॉर्म चले, हम लोगों ने कवर किया हुआ कैमल हुआ, उसके पास से एक छोटा सा बच्चा बेबी कैमल आया. अब देखिए, इमेजिन इफ यू पीपल आर फिल्म मेकर्स, मेरा कैमरा है, फोरग्राउंड में कैमल है, फीमेल, बैकग्राउंड में सन अपना राइज ले रहा, तो वेट करेगा नहीं किसी का. बेबी कैमल आया, वो एकदम मदर के पास आ गया. And I was shocked. In the meantime, 4.57 minutes में sun बहुत जल्दी rise करता है. My team people, they had come out there, they found, oh, beautiful. Have you captured it, sir? I told you, I'm already capturing. I don't have patience. I don't have, I was totally mesmerized by that shot.
मैं भूल गया कि मैं कैमरा चला रहा हूँ, मेरा कैमरा चल रहा है, मुझे कुछ मैं सिर्फ उसको शॉट को देखा। और लास्ट क्लाइमेक्स इज सैन थी, फीमेल क्लाइमेक्स है, जब उसने अपने को ऐसा झाड़ा, गोल्ड फ्लेक्स सन के थ्रू आए कैमरा में। आई सेंड दैट फिल्म टू मोस्ट ऑफ, आई थिंक अबाउट 40 festivals. I requested BBC people go and find my film over there way back in 1988, you know. And मैंने उनसे बोला, I'm sending this film, but there is only one request. If you want to telecast this film or you want to keep this film, I don't want to edit this shot. And please don't edit this shot. At that time, I got it 10,000 pounds. Of that time. See, last one thing. I would like to share one information with you people, documentary makers. Now the time has changed. As we discuss about the difficult to get the funding. You know, everyone knows it's very difficult to get the funding, but don't worry. Now time has changed. There are a lot of investors now in the market. Because recently there is one festival in Cannes and a Golden Festival of Cannes also. And there, as well as in the MIP, recently we have celebrated the MIP. Every year we are having international market for films. Every year. So there are a lot of investors who are over there who fund you to make a films, and they telecast that films in OTT channels. Now OTT channels are encouraging documentary makers to make a film on current. Like recently there is a war in the Israel and Palestine. They are funding people for Ukraine, current affairs, anthropological ways, tourism-based programs. Go into the website, you will get that investors, and they will give you the money. This is a business. This is open business, because you are making documentaries to earn something. You are not making documentaries for the charity. Charity is no more in the films business now. So this is another one information. Thank you very much, and I wish all the best to all documentary makers. And especially the people, those who are participating in this documentary makers, this is the best platform I have seen most of in the world festivals. And you should be thankful that you are in Delhi, you are in Noida, and you are sitting in Dr. Sandeep Marwa's studio. Thank you very much to everyone. God bless you. Take care. Have a wonderful day. बहुत बहुत शुक्रिया माइक बेरी साहब, आपने तो बिल्कुल पुराने युग में पहुंचा दिया। और ये वाकई बड़ी खूबसूरत दुनिया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की। जो जानते हैं वही जानते हैं, क्योंकि बहुत सा ज्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, नई जगह, नई चैलेंजेस। मैं भी उसका एक पार्ट रहा हूँ, क्योंकि आप देश दुनिया, नदी, पहाड़, जंगल, नाले, डिवाइंस, हर जगह पे आप जाते हैं और आपका कोई शेड्यूल नहीं होता, आप एक दीवानों की तरह से काम करते हैं। तो मैंने वो दुनिया देखी है 20-22 साल, और कई बार बहुत अच्छी चीजें नहीं होती, कई बार कुछ अजीब से भी इंसिडेंट होते हैं। कला जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, एक फिल्म आप बना रही थी यूनाइटेड नेशन के लिए, यूनिफेम के लिए। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। तो मैं गोरखपुर के डीआईजी साहब से बात कर रहा था, द फिल्म वाज ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो मैंने कहा कि सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, एंड द फिल्म इज ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सो आई वुड लाइक टू टेक योर साउंड बाइट। सो ही सेड, हाँ बहुत ट्रैफिक हो गया है हमारे यहाँ पर। तो दैट इज द इस तरह से भी बड़ा जो है ना वो कई बार होता है। तो आई गॉट अ शॉक ऑफ माय लाइफ कि अरे भाई, ये तो डीआईजी है, तो मतलब बीइंग अ यंग फेलो, तो आपको लगता है कि भाई ये क्या है। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई विषयों की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जी, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं, और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के इस मंच के स्टार, हमारे सीनियर भी हैं मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से, अनवर जमाल साहब। और बहुत बड़ी बात है कि 5 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर हैं आप, 5 टाइम्स। Anwar Jamal is an Indian documentary filmmaker based in New Delhi. He has been awarded the National Award on a several occasions and had made critically acclaimed films, short and documentary films, a wide array of social, political and cultural themes. He has served as a jury in many international film festivals, including National Film Award jury. He is the most noted for his feature film Swaraj, The Little Republic,
which he also wrote, produced and directed on the theme of women empowerment and the politics of water in rural India. आप भी अनवर जमाल के दुबई इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से हैं। कुछ आपकी नोटेबल फिल्में हैं। मैं सर सुना करता था जब मैं काम करता था मीडिया में कि अनवर जमाल साहब है वो भगीरथी की पुकार एक पिक्चर बना रहे हैं, तो बहुत ही फेमस इनकी पिक्चर भगीरथी की पुकार, द वुमन बिट्रेड, सोना माटी, कोल्ड टेल्स और स्वराज, बहुत सारी चीजें। तो मैं आप पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ अनवर जमाल साहब को आप आए और अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। नहीं इज अ ग्रेट ऑनर संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं अक्सर कल ये दिल्ली में लिटरेचर एंड सिनेमा का फेस्टिवल था और बड़ा शुरू में तो बहुत टाइम ले लेते थे, लेकिन अभी ये आई एम सॉरी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म मेकर्स बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत किया असल में, और सीखने की वो गुंजाइश अगर एक इंस्टीट्यूट किसी के अंदर पैदा कर दे अपने स्टूडेंट में, तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द स्किल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारे स्किल को डेवलप करता है, लेकिन जब आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं जिंदगी में तो उसी को चूज करते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आप ये सोचेंगे किसी इंस्टीट्यूट से निकल करके कोई महान फिल्मकार बन जाएगा या बड़ी डॉक्यूमेंट्री बना लेगा, कोई जरूरी नहीं है, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उसके विपरीत। तो अधिकतर जाते हुए मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स में जो आना चाहते हैं या जो उन्होंने थोड़ा काम किया है और अपना जो 30-35 साल का अनुभव है उसके आधार पर मैं ये समझा हूं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नॉर्मली लोग रिसर्च तक सीमित करते हैं। अब वो बात तो ठीक है कि मतलब हमेशा 55 साल से करीब मैं रावण को जलते हुए देख रहा हूं और ये बताया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है इस तरह से जब उसको जला देते हैं, लेकिन मैंने अभी अपने दैनिक जीवन में और रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में बुराई पर अच्छाई की जीत होते हुए देखा नहीं है सर। बड़ी स्पष्ट सी बात है, लेकिन हम फिर भी उसमें लगे रहते हैं कि किसी तरह से वो चीजें समाज के जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट हैं जिनको हम बेहतर नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि लोग दुख में चले जाते हैं, एक शोषण करता है दूसरा शोषित हो जाता है, तो उसके लिए हम एक संज्ञा ढूंढ लेते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है और बुराई इस दुनिया से चली जानी चाहिए, और प्रतीक रूप में रावण हमारे सामने होता है। लेकिन बिना दिल के अंदर जाए, बिना जज्बे के अगर आप ये इस तरह से उसको रिपीट करेंगे कि सत्य पर असत्य, असत्य पर सत्य की जीत, झूठ नहीं बोलना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, इन सब का कोई मीनिंग नहीं है सर। डॉक्यूमेंट्री जो है वो जब आप बनाते हैं तो रिसर्च जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी इन सर्च भी है। एक्चुअली हम लोग सब रिसर्च के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इन सर्च जो मैंने कहा, इन सर्च क्या है कि आप उसको ऐसे समझिए, मैं एक शब्द दे रहा हूं विहरना। विहरना जो है वो विचरना नहीं होता, मतलब विहरना का भी मैं मीनिंग बतलाता हूं, पाली का शब्द है। बुद्ध की सारी जो प्रीच किया वो उन्होंने पाली भाषा में किया, और महावीर ने जो किया वो प्राकृत में किया। प्राकृत जो है वो हर एक नहीं बोल सकता, जैसे बहुसंख्यक समाज हमारा अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदुस्तानी बोल सकता है, भोजपुरी बोल सकता है, अवधी बोल सकता है या ब्रज बोल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन महावीर जो है वो प्राकृत बोलते हैं, यानी कि प्योर शुद्ध अंग्रेजी समझ लीजिए विद इडियम एंड मेटाफर। और बुद्ध की जो सारी की सारी प्रीचिंग है वो है आम भाषा में, इसीलिए वो दूर दूर तक पहुंचती है। तो जब हम कहते हैं बुद्धिज्म में कि बुद्ध विहरते थे, विहरने का अर्थ होता है साधना की वो स्थिति जिसमें यू बिकम एन आउटसाइडर। जैसे कमल का फूल होता है, पानी के अंदर होता है, लेकिन पानी का हिस्सा नहीं होता है वो। तो इफ यू आर ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, यू हैव टू डू मटेरियलिस्टिक टर्म में रिसर्च। ये XYZ ऑफिसर है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये जंगल है, ये जंगल इतना कट गया, जानवर इतने कम हो गए या ज्यादा हो गए, उसने ये किया, वो सब आपका एक मटेरियलिस्टिक भौतिक दुनिया की रिसर्च का हिस्सा है। लेकिन जब मैं इन सर्च की बात कर रहा हूं तो मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूं कि आप उसको देख किस दृष्टि से रहे हैं। सब ये कैमरा रखा हुआ यहां पर, एक बच्ची ने परफॉर्म किया अभी,
आप कुछ मत करिए, उसको ऑन करके छोड़ भी दिया गया, लेकिन वो रिकॉर्ड करेगा। बट टू गिव अ मीनिंग टू दैट यू हैव टू हैव एन इनसाइट। अभी हमने यहां से पीछे बैठ करके उस लड़की की परफॉर्मेंस देखी जो आपने उधर से नहीं देखी, तो आपने उसको मिस किया। ऐसे आपने जो उधर से देखा वो हमने इधर से मिस किया। तो सिनेमा इज अ मीडियम बेसिकली ना, जो दोनों पर्सपेक्टिव को मिलाकर के एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है। तो दिस इनसाइट, तो उसके लिए मैंने कहा कि जो जज्बे का जो एलिमेंट है, अब जज्बे को कैसे डिफाइन करें? सईद अख्तर मिर्जा हमसे सीनियर है, एफटीआई के काम किया साथ में, खासतौर पर जब मैं गोविंद एलानी का असिस्टेंट था 1084 की माँ में, उन्हीं से सारी इंसाइट लेता था। उन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन किया। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे अलीगढ़ के एक शायर के बारे में, जिसने एक 2 लाइन का एक कोई, जैसे हम दोहा कहते हैं, लेकिन मैं उसको पोएट्री नहीं कहूंगा, उसने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी थी। गजल में क्या होता है कि कम से कम 5, इफ आई एम राइट, 5 शेर तो होने चाहिए ना। तो अब उसने सिर्फ 2 ही लिखे थे, और उसके आगे जो सराउंडिंग्स थी और जो माहौल था सारा का सारा, उसमें वो पूरा नहीं कर सका, तो उसने उन्हीं 2 लाइनों को लिख करके एक कागज पे लिखा, चार्ट पेपर पे या बड़े से पोस्टर बना, और जाकर के बीच चौराहे पे कहीं चिपका दिया जाकर के। अंग्रेजों का जमाना था, आजादी का बिल्कुल उफान पर था। ब्रिटिश पुलिस आई एकदम से और उसको गिरफ्तार कर लिया कि ये तो हमारे विरुद्ध है, लेकिन उसको बिठा करके और धमकी दे करके कि दोबारा ऐसा नहीं करना, फिर छोड़ दिया। वो घर गया, घर जाकर के उसने उसका दूसरा शेर लिखा उसी कंटिन्यूशन में, और अगले दिन जाकर के फिर ठीक उसी जगह पे वो पोस्टर में चिपका दिया। सईद मिर्जा फिल्म बना नहीं पाया उसके बारे में, लेकिन रिसर्च कर ली थी उन्होंने। दोबारा जब उसको पकड़ा गया तो उसको फिर शूट कर दिया पुलिस। अपनी जिंदगी में वो बहुत सारी कविताएं 100 से ज्यादा नहीं लिख सका, उसके कई कलेक्शन आने से रह गए। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांधी हो सकते थे, लेकिन इस दुनिया में नहीं है। लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। आप उस आदमी के जज्बे को देखिए कि फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है पूरा का पूरा, उसको धमकी मिली, लेकिन उसने उसके बाद भी अपनी एक शायरी लिखी, कविता को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और शहीद हो गया। चांदनी चौक की किसी गली में रहने वाले सूद साहब, जो मेरे पड़ोसी थे बसंत कुंज में, 2 मिनट और ले लूँ उससे। चांदनी चौक की उस गली में सूद साहब रहते थे, और उसके बाद वो जगह जब मेट्रो में आई, ये भारत के डेवलपमेंट के अगर डिसऑर्डर को देखें तो बहुत सारे किसानों की जमीन जो है हाईवेज के बीच में आ गई, और रातों रात मतलब कि उनको बहुत पैसा मिल गया, और फिर किसी और फॉर्म में हम देखते हैं कोई कई टैक्सियों का मालिक हो गया वगैरह वगैरह। तो सूद साहब का घर जो था वो मेट्रो की भेंट चढ़ गया, लेकिन बदले में उनको बसंत कुंज में 2-3 फ्लैट उसके बदले में उन्होंने खरीद लिए और एक में खुद रहने लगे। ये वो वक्त था जब अपने संघर्ष में मुझे ये तय करना था कि मुझे नोएडा में रहना चाहिए, कि मयूर विहार में रहना चाहिए, कि बसंत कुंज में रहना चाहिए। ये शुरुआत थी बसंत कुंज की। तो सबसे पहली चीज थी कि एयरपोर्ट बहुत नजदीक है असल में, और इतना होने लगा था कि एयरपोर्ट से ही कहीं इधर उधर जा सकते हैं, बंबई और दिल्ली। वो मेरे पड़ोसी हुए। सूद साहब जो थे वो काफी उम्र में बड़े थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। हमने उनसे एक दिन सुबह को टहलते हुए ये सवाल पूछा कि ये बताइए सूद साहब, आप खास पुरानी दिल्ली के हैं, और जाकिर हुसैन कॉलेज का बड़ा नाम है, क्योंकि मौलाना आजाद से लेकर के वहां पे महात्मा गांधी भी और तमाम सब हमने जितना देखा। और बाद में हमारे दोस्त पवन वर्मा रिटायर हो गए, फॉरेन सर्विसेज में थे। गालिब की हवेली पे वही गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज के साथ। यू मस्ट सी वन ऑफ माय डॉक्यूमेंट्री विद विशाल एंड गुलजार साहब, दिल की बस्ती में, विच इज ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे घर में हम तो छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में। चावड़ी बाजार के पास कोई स्कूल था, 1 किलोमीटर पे जाकिर हुसैन कॉलेज था। हमें ये पता चल जाता था कि वहां महात्मा गांधी आए हैं और आज ये आए हैं और सबके भाषण हो रहे हैं, लेकिन हमने साक्षात किसी को देखा नहीं कभी। तो मैंने कहा कि तो आप बड़े अनलकी रहे कि इस टाइम पे तो दुनिया चलती है, रोज चलती है।
बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप टीवी पर देखते हैं, वो आपकी जरूरत की होती हैं कि नहीं होती हैं, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उसमें विजडम ढूंढता हूँ। मैं ये कहता हूँ इतनी सूचना की जरूरत ही नहीं है, रात दिन हम सूचनाओं से घिरे हुए हैं। होने दीजिए ना, बहुत थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, विहर जाइए बुद्ध की तरह से, साधना की उस स्थिति में पहुंच जाइए कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए। अर्चना जी ने कहा इस तोते का नाम कुछ और है, यहाँ तोता है नहीं, ना हो। मैं बंबई में गया, फिल्म प्रेजेंट कर रहा था कि बंबई के मित्रों, तो उन्होंने टोक दिया नीचे से, सर इसका नाम बंबई अब नहीं रहा, आज अब इसका नाम बंबई से मुंबई हो गया। तो अब बंबई नाम की कोई जगह ही नहीं है भारत में। ऐसी बहुत सारे शहरों का नाम नहीं है, बहुत सारी चीजों का नाम नहीं है, बहुत सारी सब्जियों का नाम नहीं है। कोई बिहार का यहाँ पर बैठा हुआ है, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार। चोखा किसे कहते हैं? चोखा जो है आलू के उबले हुए, उसको ऊपर से लाल मिर्च से तल करके एक डिश है। लेकिन ठीक उससे 100-200 किलोमीटर ऊपर की तरफ आ जाइए, उत्तर प्रदेश में भोजपुर और अवधी के बीच में, वहां पे आलू का भरता बोल देते हैं उसको, कुछ और बोल देते। कम्युनिकेशन में यह है कि जिस चीज से आपका संवाद हो रहा हो, बेसिकली इट्स फाइन, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि बायोलॉजिकल या लैटिन अमेरिकन किसी फूल का जो ओरिजिनल नाम है, जैसे जैस्मिन अंग्रेजी में कह दिया, लेकिन वही मधुमालती है, वही चमेली है, वही उसके दुनिया भर के जितना मोगरा वोगरा सब चमेली है, एक्चुअली जैस्मिन है सर। तो उनसे सूद साहब से मैंने कहा तो फिर आप करते क्या थे? फ्रीडम मूवमेंट था, 8 साल की उम्र थी, सब देखते होंगे, जैसे जाने को नहीं मिला, गांधी जी को नहीं देखा। बोले इंटरवल जब होता था तो हम अपने कॉपी के पिछले वाले पन्ने पे अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखते थे, और मैं कम से कम 150 से 200 पर्ची बना लेता था, और जब स्कूल से घर वापस हम लौटते थे तो उस पर्ची को हवा में उड़ते थे। दिस इज कॉल्ड जज्बा, दिस इज कॉल्ड जज्बा। जज्बे के लिए यह है कि आपको कन्वेंशनल नहीं होना है, कि जो दिखाया जा रहा है संदेह से देखना है आपको, तभी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। होने दीजिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन। आज के तंत्र में हमको ये मालूम है कि इंफॉर्मेशन क्यों, किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, कि आपको ऐसे देखना, बस ऐसे ही देखना, आप संदेह आपको करना पड़ेगा। एक आध पॉइंट और था, अगर समय मिले तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो बोल ना हो। विजडम का कोई अंत नहीं है। एक यहाँ क्लब है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैं 15-20 साल से जाता रहता हूँ। वहाँ के फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो किसी जमाने में लोधी गार्डन का हिस्सा रहा होगा। इतने सारे फूल हैं, तो मैंने माली से पूछा कि इसका नाम तुम्हें मालूम है? वो माली 8वां पास है, लेकिन उसके पिताजी भी वहां माली थे, और उनकी मृत्यु के बाद उसको वहां पे नौकरी मिली, वो भी 20 साल से माली है। उसने मुझे एक फूल नहीं, कम से कम वहां पे 40-50 अलग अलग वैरायटी के जितने भी फूल थे सबके नाम बता दिए। उस दिन मुझे ज्ञात हुआ, भान हुआ कि इसकी तुलना में मेरा ज्ञान 1/100 भी नहीं है सर। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज समबडी, यू नो? जो चीज मुझे मालूम है जरूरी नहीं दूसरे रूप में या उसको कुछ भी नहीं मालूम है। जे कृष्णमूर्ति को पढ़िए कभी, तो उनका एक सिद्धांत है कि देयर इज नो ट्रूथ एंड देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी शेयर बेसिकली। जिसे अरविंदो ने कहा नथिंग कैन बी टॉट। एक बच्चा है, अपने कैरी कर रहा है कुछ संस्कार, एक ट्रेडिशन। हम जब चलते हैं नेशनल स्कूल ड्रामा में, जब मैं जाता हूँ और पढ़ाता हूँ, कभी कभी विजिटिंग में हूँ, तो आप जो चलते हैं ना, आप नहीं चल रहे हैं, वो आपकी 6 जनरेशन का बॉडी लैंग्वेज है बेसिकली। जब मैं हेलो कहता हूँ किसी से फोन पे, तो वो मैं नहीं कह रहा होता हूँ, कोई परिचित कहता, अच्छा मैं समझा कि आपके पापा थे, वो मतलब की आवाज मिलती है। तो यू आर कैरिंग सर्टेन ट्रेडिशन बेसिकली, बायोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल, मूर्त रूप में जो दिखता है। और उसमें बेसिकली ये है कि जब आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, चीजें जैसे भी देखते हैं उसी का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो वो जो माली का मैंने उदाहरण दिया, ज्ञान के अर्थ में तो मतलब मैं फेल हो गया ना उसके मुकाबले। तो जब रिसर्च की बात आती है डॉक्यूमेंट्री में, देयर यू हैव टू स्टार्ट दैट आई डोंट नो एनीथिंग, मैं यहां से जीरो हूं। एक फिल्म थी हमारी, ये जिसको मिफ में टॉप अवार्ड मिला था उस जमाने में, 2.5 लाख का सोशल बाइक, वो दैट वाज अबाउट कूल एंड फील, कूल टेल्स। बुंदेलखंड के उस पर जाकर के 250 रुपए किसी कूल गरीब आदिवासी, जिनके बारे में आपको वो अलग विषय हो जाएगा लंबा, जो हमारे एटीट्यूड होते हैं आदिवासियों के बारे में, जो मूल हैं जिनसे हम निकले हैं सर,
उसकी पत्नी को 250 रुपए उधार लिए एक अमीर व्यक्ति से, जो गांव के लेवल पे रहा होगा, भूमिहार बोलते हैं जिसको बिहार में, और 250 रुपए वो नहीं दे पाया तो उसकी पत्नी को ले गया उठा करके। 4 बच्चे भी पैदा हुए, 20 साल तक रखा, और जब वो बूढ़ी हो गई तो कहा कि अब तुम जाओ, वापस जाओ, है ना। दैट वाज द स्टोरी। ये बहुत पहले की बात है, करीब 25-26 साल पुरानी फिल्म है। उस फिल्म को सिलेक्ट किया था, आई वॉज ट्रेवलिंग स्मिथसोनियन में, मेरा लेक्चर था वहां पे, और उसकी स्क्रीनिंग रखी थी वॉशिंगटन डीसी में। ये प्रफुल्ल पटेल ने, इस वर्ल्ड बैंक के जो लोगों ने, वहां से गए पाम स्प्रिंग फेस्टिवल जो होता है 125 माइल्स है। चार्ली चैपलिन का वहां पे घर था, और वहां पे वो फिल्म फेस्टिवल इसलिए फेमस है पाम स्प्रिंग्स का। LA 125 माइल्स होगा, इफ आई एम राइट। तो ऑस्कर के जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं फाइनल सब, उसकी स्क्रीनिंग जनवरी में होता है, मार्च में शायद ऑस्कर दिया जाता है, एकेडमी अवार्ड्स जी। हाँ, लेकिन वो जनवरी, पाम स्प्रिंग इज नोन फॉर कि सारा PR और ये सब, वहां हमारी फिल्म थी। अब हॉल में जो भी थे, लेकिन आई वॉज नॉट सरप्राइज, रादर शॉक्ड कि उसमें 2 बड़े ऐसे फिल्म मेकर बैठे थे कि जो अगर सामने खड़े हो तो थोड़ी देर के लिए रोंगटे से वो हो जाए। एक बैठे थे द डायरेक्टर ऑफ लाइफ इज ब्यूटीफुल, बेनिनी, और दूसरे बैठे थे डायरेक्टर ऑफ शिंडलर्स लिस्ट। और आई वॉज, डॉक्यूमेंट्री थी मुश्किल से, क्योंकि यूरोप में अगर आप जाएंगे तो भारत जैसी भीड़ तो होती नहीं है। हॉल के अंदर 40-50-60 लोग भी अगर हैं, और वैल्यूएबल ऑडियंस, एंड देन यू हैव टू नरेट, आई मीन Q&A और सब जो भी था, दे वर सिटिंग। तो हमने उनसे ऐसी जब उठे तो बहुत सकुचाते हुए जाकर के उनसे कहा थैंक यू सर। तो उन्होंने हल्के से बस यही कहा कि बोले कि मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्री ही देखता हूँ, अगर मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं देखूंगा तो शिंडलर लिस्ट भी नहीं बना पाऊंगा, और ना मैं बेनिनी भी कहा कि मैं ये बना पाऊंगा। तो वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्री बेसिकली इट्स नॉट इन बाय डेफिनेशन वो इंस्ट्रक्शनल होती है। सामान बेचने के लिए दुनिया भर के चैनल हैं, इतने सारे मीडिया इंस्टीट्यूट बहुत सारे बच्चों को ला रहे हैं इसमें, तो वो सब कहीं ना कहीं नौकरी और सबकी, है ना। एक घर है जो हाथ बांधे खड़ा है, आप उसको, मंगलेश डबराल की पोएम है कि एक घर है जो हाथ बांधे खड़ा है, जिसकी दीवारों में दीमकें लगी हैं, अक्सर छिपकलियां भी रेंगती हैं, कुछ बच्चे बड़े हुए इस घर में आखिरकार, यहाँ कुछ मौतें हुई और कुछ औरतें रोई इस तरह की, बस उनका सुबकना सुनाई दे। कहने का मतलब यह है कि जो पीड़ा का जो भाव है, जिस देश से हम आते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है टोटल वर्ल्ड वाइड और हमारे आसपास की दुनिया, ये 24 घंटे अगर आप डॉक्यूमेंट्री में लगातार आपके चिंतन मनन और दिल के अंदर ये भाव नहीं है कि हमें इसके बारे में सोचना कि कैसे हम उसमें शामिल हों, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और फिल्म मेकिंग के कुछ और इदारे, यूनिट्स, वो डिमांड करती हैं कि आप 24 आवर्स उसके साथ रहें। और इस बात को कह के फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप उसको समझ लीजिए जैसे म्यूजिक घराने होते हैं ना, जयपुर घराना है, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, घराने हैं। तो घराने जो हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं कि हम कहते हैं ना इतना पुराना घराना है, कि अलाउद्दीन खान साहब, फिर ये, और फिर उसके बाद रविशंकर तक का ट्रेडिशन, मैयर घराने का। घराने इसलिए जिंदा रहते हैं कि उसमें एक म्यूजिशियन होता है, वो ये कहता है कि ये मेरा ट्रेडिशन है, और वो हमेशा इजाद करने की कोशिश करता है कि नई बंदिश कैसे बना लो। वो एक नई बंदिश बनाता है और उस तरह से वो ट्रेडिशन चलता है। तो वो बंदिश जो बनाता है उसको हम कहते हैं दाखिल होना। फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रादर, वो अपने टाइम में इंटरवीन करता है, अपने समय में दाखिल होता है और अपने समय को डॉक्यूमेंट करता है, जिसका रेलिवेंस होता है, हो सकता है उस समय ना हो। इतिहास के क्रम में जिस समय तक गालिब जिंदा थे, उधारी हो गई, ये हो गई, लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो गालिब नहीं थे। लेकिन इस पोएट्री लाइक कलीसा मेरे पीछे, काबा मेरे पीछे, कलीसा मेरे आगे। काबा मतलब मुगलिया सल्तनत जा रही है, कलीसा कहते हैं क्रॉस को, कि अंग्रेजी सल्तनत जो है 1857 का पहले का शेर है, बहुत फेमस। तो ही वॉज विजनरी, तो ये विजन आता कहां से?
अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कन्वेंशनल ढंग से सुबह शाम इसको ऐसे समझो, इसको ये कर दो, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर प्लेस कर दो. इफ यू वांट टू बी ओरिजिनल, लर्न फ्रॉम गांधी. 25 साल की उम्र में मैंने वो सीखा गांधी से. महादेव भाई उनके निजी सचिव थे महात्मा गांधी के, मद्रास के थे, चेन्नई के. और उनकी ऑटोबायोग्राफी में जो उन्होंने लिखा कि गांधी जी की आपने फेमस तस्वीर देखी होगी कि पालथी मार के बैठते थे, दोनों पैर एक तरफ के जैसे पहलू होता है, और राइट हैंड से चिट्ठियां लिखते थे, और लेख बहुत खराब था महात्मा गांधी का. एक दिन उन्होंने अपना हाथ हवा में यूं करके उठाया और हाथ थक गया था, और उंगलियों को ऐसे किया. महादेव भाई ने लिखा, निजी सचिव महात्मा गांधी, कि ऐसे किया, हाथ थक गया था, तो उन्होंने अपने पहलू को बदल दिया और बाएं हाथ में कलम लिया, उससे लिखने की कोशिश की, नहीं लिखा गया. दूसरे दिन कोशिश की, नहीं लिखा गया. तीसरे दिन उन्होंने, पता चला 4-5 चिट्ठी लिख ली, और बाद में महात्मा गांधी पता चला कि सीधे हाथ से 100 चिट्ठी 150 और बाएं हाथ से 100 चिट्ठी और 150 लिखने लगे. दैट वॉज द ओरिजिनलिटी. इफ यू आर नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी जो होती है वो भूख की तरह से होती है, टाइम से लगती है. आप कुछ नहीं कर सकते, कितना मांग लीजिए आप गूगल से, आपको रोटी नहीं मिल सकती. वो लगेगी, टाइम से लगेगी, है ना. तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट इज नीडेड. उस नीडेड के लिए सबसे चीज ये है कि इन सर्च, इंफॉर्मेशन, रिसर्च का कॉम्बिनेशन, साधना की वो स्थिति वेयर यू, आप लोग तो सब फिल्म करते ही हैं, मतलब कि मोह हो जाता ना कि हाय इतनी देर में जाकर के इतना लंबा शॉट लिया, कैसे एडिट करें, कितनी मुश्किल हुई थी, कैसे करें. लेकिन यू हैव टू बी क्रूड, यू हैव टू बी एन आउटसाइडर. बुद्ध की तरह बिहेवना है आपको साधना की वो स्थिति में, क्योंकि द मोमेंट थिंग्स विल बी आउट, वो आपकी नहीं होगी फिल्म, फिर वो सब लोगों की फिल्म हो जाएगी. एंड दैट इज द स्किल विच इंस्टीट्यूट सिखाता है कि आपको इस चीज को कैसे ले जाना है आगे तक. सराउंडिंग्स, योर पीयर ग्रुप. लेकिन जो आप कैरी कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की तरह से, संस्कार कह लीजिए या भाषा में, अल्टीमेटली वही आपको एक्सक्लूसिव बनाएगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे रिसर्च काफी सारे जज्बे की आपने बात की, आपने डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात की, और इसीलिए शायद इसको व्रत चित्र भी कहा जाता है कि जो 360 डिग्री व्रत बोला, तो पूरी 360 डिग्री पे आप देख पाए चीजों को. जज्बे की तो बात होगी. हमारे चेयरमैन साहब अक्सर कहते हैं कि हठ योग भी होना चाहिए किसी भी फिल्म को बनाते हुए, कुछ भी काम करते हुए. तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ हठ योग भी क्या होता है डॉक्यूमेंट्री में. एक बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए एक फिल्म बन रही थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पे भारत रत्न मिला था उनको. तो मुझे कहा गया कि भाई बनाइए, और हमारी प्रोड्यूसर थी जूही सिन्हा थी. तो मैं गया बनारस, तो मैं बनारस शूट कर रहा था. तो वहां के डीएम थे राजीव अग्रवाल जी, तो उन्होंने एक पुलिसिया मुझे दिया कि आप जाइए और जहां भी आपको शूट करना है इसके साथ करिए जाके. तो डुमराव करके बिहार के बॉर्डर पे एक जगह है जहां पर बिस्मिल्लाह खान साहब जो शहनाई बजाते हैं उसके ऊपर जो लगता है, जहां से वो मुंह में लगा करके बजाते हैं, तो वो एक घास है खास किस्म की, तो वो डुमराव में ही मिलती है. और वो उनके मामू का मैटरनल प्लेस था कि जहां पे वो मिलती थी, और वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी. तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे लगता था किसी भी तरीके से जाकर के मुझे करना है बस. लेकिन आई डोंट हैव एनी परमिशन. और मैंने जाकर के डुमराव का जो महल था, जो जिस रजवाड़े में वो बजाते थे, तो वहां पे जाके मैंने शूट करना शुरू कर दिया. तो पुलिस वाले ने कहा कि भाई, मैंने कहा कि आप तो साथ में है ना. तो उसने कहा कि हाँ मैं साथ में हूँ, आप खड़े रहिए, आप जो कुछ करना है करिए. तो परमिशन थी नहीं, तो मैंने शूट करना शुरू कर दिया. मैंने कहा देखा जाएगा जो भी होगा, और शूट करना लगातार 1-1.5 बज गया वहां पे. तो अचानक मैंने देखा कि मैं मॉनिटर में देख रहा था, कुर्सी पे बैठे हुए, तो एक सज्जन वहां पे आए, एंड ही वाज फ्रॉम बिहार. तो आके मेरे सामने खड़े हो गया करके, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही कहीं घुस जाइएगा, आप ऐसे ही शूट कर लीजिएगा, आप ऐसे ही काम करते हैं, आपका यही स्टाइल है. And now there is an endless list of questions. I was wondering what to do because I didn't have any permission. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं how to deal with that man, and he was the officer there, and तो मैंने अब इस समय पे मुझे करना तो मुझे है, तो मैंने भी उनकी बात सुनी. उन्होंने कम से कम 10-20 सवाल मुझसे किए. तो मैंने भी ऐसे उनको देखा, मैंने कहा कि आप तो हमको निरुत्तर कर दिए,
ये कहना था तो 1 2 3 और उसके बाद ठाका लगा करके वो हंसा, उसने कहा ये महाराज छोड़िए, चलिए फिल्म चाय पीते हैं चल करके। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री में भी यू लर्न हाउ टू डील द सिचुएशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी से लड़ाई करें या जो भी है, तो आपको भी अपना एक स्टाइल, एक तरीका ऐसा होना चाहिए, आप उसको कर सकते हैं, जो कि मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन अनवर जमाल साहब। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हर एक्सीलेंसी Kapaya Rodriguez Gonzalez, Ambassador of Angela to India. Madam, please bless with your words, and I must say a lot of words. Please go. Buenos días. Good morning. Namaskar. Namaste. Om Namo Ganesha Namaha. Om Namo Krishna Namaha. Om Namo Shivaya. Dr. Sandesh, distinguished guests, all people Indian, I am Indian too. First of all, I want to thank the organizer for the International Documentary Film Festival, the Asian Academy of Film and Television, and the International Chamber for the Entertainment Media Industry for the participation on this documentary from the Venezuela Republican Bolivarian Republic of Venezuela in this important documentary festival. I especially appreciate Dr. Sandeep Marwah for inviting our country to participate in this event, which brings visibility to a rapid growing and prestigious cinematic genre in Venezuela. The catalyzing documentary which allows us to give voice to those stories and events that are recorded for posterity. Today, I received this recognition on behalf of the young filmmaker Fabiana Gonzalez, a student at the Audiovisual University of Venezuela, who directed the documentary Catalizador, which without a doubt will serve as a stimulus for her to continue her work as a filmmaker. It is essential to highlight that in our country, during the Bolivarian Revolution, the state has given the documentary a prominent role in the cultural sphere, with a significant production on high-quality documentaries. These films are not only showcased in cinemas and festivals worldwide, but also have their place in the programming of open television channels that are part of the Bolivarian communication and information system under the Minister of Popular Power for Communication and Information. The Bolivarian government is committed to documentary and through the National Telecomunicaciones Commission of Venezuela. It encourages production through the fund it manages. I thank God for this beautiful moment, for this divine opportunity, and on behalf of the government of the Bolivarian Republic of Venezuela,
our President Nicolás Maduro Moros, and the filmmaker Fabiana González. I express the gratitude and national pride for receiving the high honor of being awarded the prize for the best cinematography. This encourages us to continue advancing in exchanges of the nature. Thank you, Dr. Sandeep. You are strong, you are famous. Thank you all, the family Indian and Om Sri Sai Ram. Wonderful. Om Sri Sai Ram. So now the time for screening of documentary. So I put it about it. So we are eagerly waiting for the award ceremony. So now we will award. We'll give the award. Now the next guest is Archa Sharma. The film is from Venezuela to be accepted by the ambassador herself. Let's give a big hand. उनकी फिल्म है कहानी मालन की, द बेस्ट environmental film. The next award is time also his film won the award. The next award goes to Nandini Sethi. Photographer award also to Erin Paul. The next award goes to the best cinematographer, Back to Future from Mumbai. The next award goes to Suresh Parashar, the best environmental. Amber Sharma. And the last is Utsav Mishra. Utsav Mishra. Thank you.